दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आखिरकार उस शख्स को दुनिया के सामने शर्मसार होना ही पड़ रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। वो शख्स है नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा का गुरूर चूर चूर हो गया क्योंकि अब उसे अपना मुंह छिपाना भी मुश्किल पड़ रहा है। अब वो गिड़गिड़ा रही है कानून के सामने कि मुझे वक्त दीजिए, मुझे मोहलत दीजिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है, बंगाल में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और मुंबई पुलिस का बुलावा उसके पास आ चुका है और मुंबई पुलिस उसको बुला रही है कि आओ, पेश हो, अपना बयान दर्ज कराओ। और वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है, यानी जितना गुरूर था उसका गुरूर चूर चूर हो गया और वो कह रही है कि हमें वक्त चाहिए। यानी कि वक्त देखिए, कितने दिन हो गए, हफ्तों गुजर गए नुपुर शर्मा के बयान आए हुए, उस पर केस दर्ज किए हुए, लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो कार्रवाई का मतलब सिफर, शून्य, जीरो। बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उन दोनों नेताओं को, यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर कर दिया, किनारे कर दिया। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया और हमारी भारत सरकार विदेशों में कह रही है कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट हैं, अराजक तत्व हैं। तो सवाल यह है कि अराजक तत्व हैं तो क्या उन पर एक्शन लेने के लिए विदेश की सरकारें काम करेंगी? उन पर एक्शन कोई दूसरी गवर्नमेंट काम करेगी? उन पर एक्शन लेने वाला काम कौन करेगा? उन पर एक्शन लेने वाला काम करेंगी मोदी सरकार। उसके खिलाफ एक्शन लेने का कार्य वो सरकारें करेंगी जहां पर उसके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अब तक बस्ती चली आ रही है और ये एक विडंबना देखिए, जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, जिसको हवालात के अंदर होना चाहिए, उसे सुरक्षा मिली हुई है, वो चैन से नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, वो बड़े ही शान शौकत से जी रहे हैं। और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई किस पर हो रही है? विरोध प्रदर्शन करने वालों पर। कार्रवाई उस पर हो रही है जिन लोगों ने नुपुर शर्मा की विवादित बयान के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन एक्शन नहीं होता, एक्शन उल्टा उन्हीं लोगों पर होता है। पत्थरबाजी का आरोप लगता है, उनके ऊपर बलवा भड़काने का आरोप लगता है, उनके मकानों को अवैध करार देकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कितने ही लोगों को बलवाई कह करके थाने में बंद करके उनको पीटा जा रहा है, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और नुपुर शर्मा बेफिक्र होकर बिंदास क्या मौज से घूम रही है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने समन भेजा तो नुपुर शर्मा की हालत खराब हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ में नहीं है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार है। वहां पर एनसीपी शिवसेना की सरकार है, वहां एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो खुद बीजेपी से खार खाए हुए शख्सियत हैं, जो लंबे समय तक बीजेपी के साथ सरकार में रहे, लेकिन इसके बाद भी जब सियासी खींचतान होने लगी तो उन्होंने बीजेपी को दगाबाज कहा, धोखेबाज कहा और बीजेपी के खिलाफ आग उगलने लगे और अंत में जाकर सरकार बना ली महाराष्ट्र में, और उन्हीं की सरकार है। और अब शिवसेना को यह मौका मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ही एक्शन ले रही है, और जब एक्शन ले रही है तो समन पहुंचा, जिसके बाद नुपुर शर्मा जो है बौखला गई, घबरा गई, बिलबिलाने लगी। एबीपी न्यूज ने खबर लिखा है, नुपुर शर्मा को एक और समन ठाणे पुलिस से पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने पेशी के लिए मांगा 4 हफ्ते का समय। यानी कि अब तक जो इन्हें पेश होना था, इन्होंने अपने लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। 4 हफ्ते में ये बाकायदा तैयारी करेंगी, लीगल तरीके से 4 हफ्ते में ये अपनी पूरी तैयारी कर लेंगी ताकि ये किसी भी पुलिस या एक्शन से बच सकें। और ये इसीलिए मौका मांगा गया है। और वो आगे किसको किया? खुद नहीं आगे आई, अपने वकीलों को आगे किया है। एबीपी न्यूज लिखता है, नुपुर शर्मा ने थाने पुलिस की जांच अधिकारी के सामने हाजिर होने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। बीजेपी पर की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं और नुपुर शर्मा को चूंकि 13 तारीख को पेश होना था और उसके साथ ही मुंबई की पथधुनी पुलिस ने समन भेजकर उन्हें 25 जून को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए भी बोला था।
अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज है 13 तारीख, यानी सोमवार 13 तारीख, और आज ही के दिन नुपुर शर्मा को जो है ठाणे की भिवंडी शहर की पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन नुपुर शर्मा की तरफ से उनके वकील ने ठाणे पुलिस को एक ईमेल किया है और जिसमें उनसे वक्त मांगा गया है और यह बताया गया है कि वो मौके पर मौजूद नहीं रह सकती। जो तय वक्त है उस वक्त पर मौजूद होने में असमर्थ हैं वो। इसके साथ ही एक और बात सामने आई है। एबीपी न्यूज ने अपने सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि 15 दिनों में कार्रवाई हो सकती है नुपुर शर्मा के खिलाफ। एबीपी लिखता है कि सूत्रों ने बताया है कि नुपुर शर्मा के दिए गए विवादित बयान पर मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा पर अगले 15 दिनों में सख्त कार्रवाई कर सकती है। शनिवार को मुंबई के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से मुलाकात की थी। तो इस मुलाकात से जो है बहुत असर पड़ा है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में भी इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एबीपी न्यूज खबर को लिखता है कि पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। बंगाल में भी केस दर्ज, इन शहरों में पहले से ही है केस दर्ज। और जब ये पूरा मामला बता रहा है नुपुर शर्मा के बंगाल वाले मैटर को देखा जाए तो जो है उनके खिलाफ कहां दर्ज हुआ है मामला, उसको भी आप देख लीजिए। नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है बंगाल में और टीएमसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व मिदनापुर के कोंटाई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मिदनापुर कोटाई थाने में नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 153A, 504, 505(2), 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ पहले भी इस तरह के कई केस दर्ज हुए हैं, लेकिन कहां कहां केस दर्ज हुए हैं और क्या उसका अंजाम हुआ है वो आप देख लीजिए। जनसत्ता.com के मुताबिक जो हम पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मुंबई के पोइधोनी थाने की पुलिस ने भी इनको जो समन भेजा, इसमें अपना टाइम ये मांगे रहे हैं ये लोग। और पोइधोनी पुलिस ने नुपुर शर्मा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 जून का वक्त दिया है और हाजिर होने के लिए बोला है। और वहां जो केस दर्ज कराई गई है वो रजा एकेडमी के जरिए दर्ज कराई गई है। और सुन लीजिए कहां कहां दर्ज हुआ है इनके मामले में। मुंब्रा थाने की पुलिस में गुमरान खान नाम के टीचर की तहरीर पर भी इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी कई थानों में दर्ज हुआ है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं। एक्शन इसलिए नहीं क्योंकि ये अगर कोई और पार्टी की होती तब तक तो ये जेल में होती, लेकिन देश और दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी पार्टी की ये प्रवक्ता हैं, तो कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा। और यही तो दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारी पार्टी का नेता कुछ भी करेगा, हम सस्पेंड करके दिखा देंगे भाई हमने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, और फिर बैकडोर से उसकी मदद करते रहेंगे। अब ये दुर्भाग्य है कि आधा देश जल गया, पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है कि अपने नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मतलब पार्टी से निकाल देना, निष्कासित कर देना, सस्पेंड कर देना, ये कोई एक्शन है? ये कोई एक्शन की बात है? जब ये एक्शन नहीं है तो फिर इतनी नाटकबाजी क्यों? सीधे कहिए कि हम नहीं निकालते उसको अपने पार्टी से, हम उसका निलंबन वापस ले रहे हैं, हम उसका साथ देंगे। लेकिन इसी बहाने पूरे देश में देखिए क्या माहौल हो गया। अरब देशों के दबाव में बीजेपी ने वो काम किया, मोदी सरकार ने वो काम किया, उसे हटा दिया, उस पार्टी से हटवाया गया, फिर कहा गया कि वो फ्रिंज एलिमेंट है। काश ये बातें मोदी जी भारत के मुसलमानों की मान ली होती, भारत के ही मुसलमान जो विरोध कर रहे थे उसी बात को मान लिए होते तो विदेशों से इतना थू-थू ना हो रहा होता। और जब थू-थू हो रहा है तो अब बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। क्यों? क्योंकि मामला हिंसा में तब्दील हो गया, विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया, और हिंसा के बहाने किस तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है, किस तरीके से शाम डाम दंड भेद का काम किया जाता है वो आप देख ही रहे हैं। और पूरे देश में देख लीजिए, आधा देश में आग लगी हुई है, कई शहरों में जो है हालात खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है। पूरे बंगाल में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बस आरोप लगा दिए और बुलडोजर चला दिए। यानी कि बिना कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है डायरेक्ट बुलडोजर चला देना। केस दर्ज हो गया, उसको आरोपी करार दे दिया गया, और बस पुलिस ने आरोपी करार देने के बाद ही प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि केस दर्ज होना
दोषी साबित होना है। अच्छा, सजा देने का प्रावधान किसको है? सजा देने का प्रावधान तो अदालत को है, लेकिन अदालतें खामोश हैं। सजा देने का प्रावधान जिन अदालतों का जिम्मा है वो काम खुद सरकार कर रही है, तो फिर फायदा क्या अदालतों का, जब खुद ही आप सरकार बन गए हैं तो। लेकिन अब नुपुर शर्मा को 4 हफ्ते का वक्त जो मांगा है इन्होंने, देखना होगा कि पुलिस क्या इनको 4 हफ्ते का वक्त देती है जो इन्होंने 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। और 15 दिन के अंदर कार्रवाई की जो बात है एबीपी न्यूज़ अपने सूत्रों के हवाले से कर रहा है, क्या वो कार्रवाई होगी? क्या मुंबई पुलिस एक्शन लेगी, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आने वाले वक्त का इंतजार होगा, देखना होगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक और निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और खबर में एक नई वीडियो के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।